तो आईएमसी परिवार में हम लोग एक दूसरे से तो बातचीत कर सकते हैं, सही है। तो हमारा कहने मतलब ये है कि हम ऐसी बात करें जो हमारे अंदर, आपके अंदर मन में उछाल आए और उन बातों से हमारा कदम आगे की ओर बढ़े, राइट है। तो सबसे पहले आईएमसी इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, सब लोग जानते हैं कि आईएमसी का नाम क्या है और आईएमसी को हम किस नाम से जानते हैं, ये बात तो सभी को पता है लगभग। जिनको नहीं पता है, नए लोग कितने हैं इसमें, एक बार सर की व्यवस्था जब यहाँ पर कोई व्यक्ति नया आता है तो सोचता है कि मैं पीछे बैठा हूँ और मुझे ये कुछ बात ऐसी नहीं बताई जा रही कि मैं कोई वैल्यू में हूँ। लेकिन आईएमसी की एक ऐसा सिस्टम है कि हर व्यक्ति के यहाँ सम्मान होगा, सही है। तो सबसे पहली बात यह है कि नए व्यक्ति हो चाहे पुराने व्यक्ति हो, सिस्टम सबके लिए वही लागू होता है, ठीक है। तो आईएमसी का मतलब आप लोग जानते हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो कि 18 साल पहले 7 अप्रैल 2007 से शुरुआत हुई थी। और 7 शुरुआत होने के बाद इसके जनक डॉक्टर अशोक भाटिया सर हैं, उनके एक बार जो कि इसकी जो शुरुआत किया था, उन्होंने ये अपने मन में ठाना था कि देश की बीमारी बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई व्यक्ति क्या ऐसा चाहता है कि मैं रिटायरमेंट होने के बाद मैं बैठ करके कुछ ऐसा बड़ा काम करके देश के हित में काम करें। कोई चाहता है क्या? नहीं चाहता। लेकिन वो रिटायरमेंट होने के बाद अपने पूरे जीवन का पैसा छोटी सी ऑफिस खोलने में लगाया और लगाने के बाद आप देखिए कारवा बदला कि 23 दिन तक उनके साथ में कोई नहीं जुड़ा। 23 दिन के बाद उनके साथ में एक व्यक्ति आया, 30 दिन के बाद दूसरा व्यक्ति आया और 3 महीने बाद मात्र 3 से 5 लोग आए और आज वही 5 लोग पूरे 8 देशों का इतिहास बन चुका है। तो एक बार अशोक सर के लिए जबरदस्त ताली होनी चाहिए। तो ये जो शुरुआत होती है तो किसी एक व्यक्ति से होती है। जैसे सर ने अभी नया रूप में हाथ धारण किए कि मैं आज पहली बार मीटिंग में आया हूँ, सही है। तो उनके साथ भी यही हुआ था जो आज कंपनी के मालिक भी ऐसा काम को जिसने ठाना था और हमारी सोच में हमारे जीवन में परिवर्तन प्रकाश लाने के लिए उन्होंने ऐसा सोचा। तो वही सारी चीज है कि अगर आज सर इसकी शुरुआत करते हैं तो 1 साल बीत जाए, 2 साल बीत जाए, अगर कंसिस्टेंसी इस काम को करेंगे तो निश्चित रूप से ये सारी चीज मिलेगी, सही है। तो नए लोगों के लिए एक बार फिर से दोबारा पुनः ताली होनी चाहिए। नए लोग कौन से आए हैं? नए लोग एक बार हैंड्स कर दूंगा सर के लिए, एक बार सबको ताली। तो शुरुआत हम जो कर रहे हैं तो इक्वेशन के साथ बात करें। इक्वेशन को तो आप लोग जानते हैं, इक्वेशन होता क्या। मैं इस आईएमसी में आने के बाद मैंने काम दूसरा था, मेरा छोटा काम था, सब्जी बेचने का काम था, पर मैं स्टेशन कुछ ले रहा था बड़ा कि स्टेशन से मैं बड़ा कर पाऊँ। लेकिन मेरे 3 दिन अभी बात में समझ में आया कि 3 दिन में यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा। 3 दिन से मैं यूनिवर्सिटी के लिए डिब्बा में रुका हूँ, कहीं यहाँ कहीं वहाँ बैठ करके खाना खा रहा हूँ, जा रहा हूँ, आईएमसी के साथ भी चल रहा हूँ। पर मेरे को वही बात समझ आ रही है कि वहाँ सब लोगों का कोई सिस्टम सही नहीं है कि सही बात करके सही लोगों का काम कर पाए। चाहे यूनिवर्सिटी का कोई कर्मचारी बैठा हो, चाहे कोई अधिकारी बैठा हो, चाहे कोई भी बैठा हो, वहाँ सही काम हो ही नहीं। वहाँ सिर्फ काहे के लिए काम कर रहे हैं, पैसे। गवर्नमेंट का अधिकारी बैठा हो कि चाहता हूँ घूस, सारा सिस्टम है। लेकिन ये एक आईएमसी ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपका फ्री एजुकेशन, फ्री आपको शिक्षा। अगर आप मेहनत किए तो पैसा, आप नहीं मेहनत किए, जिस लेवल पे आप हैं, नए हैं पुराने हैं, यहाँ पर सम्मान, यहाँ पर सारी सिक्योरिटी आपके साथ पीढ़ी की सिक्योरिटी बनी। किसको ऐसा लगता है कि सिक्योरिटी है सभी कंपनी? कितने लोगों को ऐसा लगता है? वास्तव में सभी लोगों के लिए व्यवस्था नहीं होती सिक्योरिटी है। अगर हम काम करते हैं तो हमारे काम करने का तो पैसा आता ही है, लेकिन जो काम करवा रहा है उसके लिए बड़ा पैसा आता है। तो काम करने वाला भी यहाँ सफल होता है। जो व्यक्ति काम करता है वो सफल होता है, लेकिन काम करने वाला
बहुत बड़ा सफल होता है, उसके जीवन में उसके परिवार में बहुत बड़ी खुशियाँ ही खुशियाँ आती है। इसलिए सिक्योरिटी बनी। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई दुकान खोला या किराना स्टोर या क्या प्रकार की दुकानें होती हैं, उसमें मान लीजिए कि आग लगा दिया जाए तो गवर्नमेंट से कितना पैसा आपको मिलेगा? कुछ 4,000, 10,000, 5,000। जहाँ आपने करोड़ों की दुकान खोला तो वहाँ पर 4,000, 5,000, 10,000 मिल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ कहाँ आग लगा देंगे IUC में? अगर आपके साथ 10 लोग हैं लगा सकते हैं। कोरोना के का काल किसको याद है? जो पुराने लोग बता सकते हैं। कोरोना काल में पूरा भारत सरकार बंद, घर घर के पास पुलिस खड़ी थी, फिर भी अकाउंट में पैसा आया। लोगों ने ज्यादा तेल लगाया, ज्यादा साबुन लगाया, ज्यादा खाना खाया, ज्यादा चाय पिया, ज्यादा पैसा आया। जितना ज्यादा हाथ धोए साबुन से, जितना हाथ धोया उतने साबुन से कर जितने से तारीफ चाहिए। तो वो किसी तरह मुझे ऐसा लग रहा था कि गांव के लोग अपनी दूध लेकर, अपने घर की सब्जी लेकर, अपने घर में जो गाय भैंस का दूध लेकर वो बाहर नहीं निकल पाते थे, तो गाँव में इकट्ठा हो जाता था और वहां से लोग इनकम कमा रहे। तो मैंने देखा, पर बाजार में नहीं पहुंच पाते। पर IMC एक ऐसा सिस्टम था कि आदमी ड्रेस लगा करके थाने जाओ, वहाँ मास्क ले जाके दे दो, सैनिटाइजर दे दो और उनसे परमिशन लेकर के आप कहीं जाकर कर हम लोग यही करते। तो सबसे पहली बात ये सिक्योरिटी है कि इस सिस्टम के अंदर अगर आप आए हो तो किसी से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सारी गवर्नमेंट, सारी सरकार, सारा एजुकेशन, सारा नॉलेज आपके अंदर भरा हुआ है। इसलिए दुनिया की कोई हस्ती आपको नहीं रोक सकती है। मैं दावे के साथ कहता हूं। माने कि क्या है, तो सारी चीजें है कि सबसे अंदर जो आपके 3 चीज बैठा है उसको आप आज से निकाल दीजिए। क्या बैठा है आपको पता है? क्या बैठा बताइए? बिल्कुल, एक बात जो हमारे संकट संकोच है उसको आप निकाल दीजिए। दुनिया में आप सफल हो जाए, कहीं भी जाएंगे तो आपको डर नहीं लगेगा। रात को, आधी रात को किसी जज के यहाँ चले जाइए, मजिस्ट्रेट के यहाँ से किसी के यहाँ जाइए, बता दीजिए कि सर मैं IMC से आया हूँ, आपको मना नहीं करेगा कि आप में बैठो और बताओ। समय से जाइए किसी के पास। अगर मान लेते हैं कि आपको लगता है कि मैं यहाँ जा सकता हूँ, वहाँ आप जा करके ये सारी चीजें आप बता सकते हैं। अब IMC के लिए तो आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं IMC करूँ और सफल हो जाऊँ, लेकिन उनको पूरा नॉलेज न होने की वजह से वो आप फील्ड से साइड हो जाते हैं। फील्ड जो है तो वो सफल यही सारी चीजें हैं कि अगर आप फील्ड में जा रहे हो तो आप मास्टर बनेंगे। जब तक आप मास्टर नहीं बनेंगे तब तक आप फील्ड में सफलता नहीं मिलेगी। मैं प्रोडक्ट सेलर का मैं मास्टर हूँ और भी कौन सी IMC, मैं पक्का IMC है। मेरे को इस दुनिया का कोई व्यक्ति, प्रधानमंत्री भी एक बार नरेंद्र मोदी आएंगे समझाएंगे तो मैं मानेंगे क्या नहीं। स्कीम भली उनकी दी हुई है, आज आप देश में वही पहुंचा दिए सब घाटिया जीत ले जा करके। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में IMC मेरे अंदर नस में समाया हुआ। चाहे जितनी इनकम आए मैं आए, लेकिन मैं किसी की बात करता हूँ तो खुल की बात करता हूँ IMC की बात। तो ऐसा कितने लोगों को ऐसा डर लगता है IMC बताने? लगता है ऐसा किसी को? नहीं लगता ना? चलिए बहुत बढ़िया। तो एजुकेशन को मतलब आप जानना चाहेंगे? सभी की इच्छा है? यस। तो डायरी पेन लेकर के सिर्फ एजुकेशन का मतलब बताऊंगा, वही आपके अंदर होना चाहिए। बस इतना आप लिख लीजिए। ये चीज अगर आपके अंदर लग जाएगी तो शायद है कि IMC करने जाएंगे, कोई भी काम डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो दुनिया में आपको कोई सफलता नहीं दे सकता। मैं गारंटी के साथ। तो चलिए शुरू करें। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? हम आपसे यही बात कर रहे हैं कि एजुकेशन क्या है हमारे अंदर। अगर ये चीजें आ गई
तो निश्चित रूप से हम किसी से आईएलसी की बात करें या डायरेक्ट सेलिंग की बात करें तो हमको बात करने में फील्ड में डर नहीं लगे, चाहे वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करता हो, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने अपने क्षेत्र के बारे में उसको पता हुआ होता है। ठीक है, पर जो आईएलसी है, डायरेक्ट सेलिंग है, वो एजुकेशन में कैसे चलता है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में आपसे बात करूंगा कि एजुकेशन का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है। ठीक है, तो एजुकेशन जो होता है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब आप जानते हैं कि हम जो शिक्षा प्राप्त करने आते हैं आईएलसी में, तो यही चीज हमारे अंदर होना चाहिए, बताने में डर नहीं होना चाहिए कहीं भी जाए, किसी के पास बैठे। क्योंकि मैं 3 दिन से अभी यूनिवर्सिटी का चक्कर लगा रहा था, तो यही चीज मेरे को समझ में आई, तो फिर मैंने डायरेक्ट हमारी बात पहुंच गई वहां तक, डीसी तक बात पहुंच गई और मेरा काम भी शायद शुरू हो गया, प्रोसेस में आ गया। ठीक है, तो वही चीज मैं देख रहा था कि मैं आता हूँ चुपचाप बैठता हूँ और ताली बजा के चला जाता हूँ और बोल नहीं पाता हूँ। तो मैंने यही आज काम की शुरुआत मैंने किया, और जब से मैं कल से हरिद्वार में वो बेसन देखा तो हमने कहा कि ये चीज हमको भी करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो है एजुकेशन, ये शब्द आया, तो एजुकेशन का मतलब होता है कि हमारे अंदर एनर्जी की एनर्जी। तो एनर्जी का मतलब ये है कि सब लोग जैसे आएंगे मीटिंग लेंगे यहाँ पर, तो आपके पास वो एनर्जी होनी चाहिए 3 घंटे की कि हम कहीं उठ करके यहाँ से ना जाए। सही है, तो सबसे पहले क्या है एनर्जी, राइट। दूसरी चीज क्या है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब कि हम किसी से अगर हम कैसी भी बात करते हैं, बड़ी आसानी से, बड़े प्यार से, बड़े सावधानी से उससे बात, वो कहलाता है डिसिप्लिन। ठीक है, ये दूसरा है डिसिप्लिन। अगर हम डिसिप्लिन से रहेंगे और लोगों से बातचीत करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा, सामने वाला आपको रिस्पेक्ट करेगा, आपसे बातचीत करेगा, राइट। तीसरी चीज है आपकी यूनिटी। यूनिटी मतलब आपके लोग कितने हैं, ग्रुप कितना अच्छा है, यूनिट कितना अच्छा है, ये आपको जानकारी होना चाहिए इसका। चौथी चीज है हमारा कॉन्फिडेंस। अगर हम जिस कॉन्फिडेंस से जिससे बात करें, वो हमारा 3 चीज ध्यान होना चाहिए, मन, क्रम और वचन, राइट है। मन, क्रम और वचन हमारे आगे पीछे होना चाहिए। जैसे हम मन से बात करें और क्रम की बात करें और वचन में हम क्या शब्द बोले, ये चीज हर व्यक्ति के अंदर होना अनिवार्य है। तो क्या है वो कॉन्फिडेंस। और पश्चिमी चीज क्या है एम। एम का मतलब आप समझते हैं उद्देश्य। जो हम लोगों का उद्देश्य है, हम किस पर्पज से, किस उद्देश्य से यहाँ पर बैठे हो, क्या करने के लिए आए हैं, ये एम होना चाहिए, हमारा उद्देश्य होना चाहिए, राइट। इसके बाद क्या आता है टैलेंट। टैलेंट, जहां हम जाएं, हम ऐसे लोगों से बात करें कि उनको लगे कि वास्तव में ये जो काम कर रहा है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, हम अभी पीछे हैं। सामने वाले को ऐसा लगे कि मैं इससे हमेशा कैसे बात करें जो हम इसके साथ में रह पाए, इसकी बातों को सुन पाए। तो ये आपके अंदर इतनी बड़ी टैलेंटता होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि सामने वाले आपकी बात को सुनने के लिए रेडी रहना चाहिए। मानते हैं इस बात को? तो क्या होना चाहिए टैलेंट।
इंटरेस्ट, कितने लोगों को ऐसा लगता है कि मैं आईएमसी से भरपूर 100% इंटरेस्टेड हूं? अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो हमको इंटरेस्ट के साथ में क्या करना चाहिए? तो इंटरेस्ट जिसको है तो अपना इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों आपको दिखाना पड़ेगा। ये आईएमसी देता है। इंटरेस्ट, इसके बाद आता है अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी का मतलब भी आप जानते होंगे सभी लोग, क्योंकि कई मीटिंग में आप लोग बैठते हैं। अपॉर्चुनिटी का मतलब कि जिस चीज को हम सीख रहे हैं उसको क्या हम लगातार सीख रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी को के साथ साथ हम पाने के लिए क्या तैयार हैं, जो हमारा अगला लेवल है अपॉर्चुनिटी के साथ हम लेने के लिए क्या तैयार हैं, वो आपके अंदर ये अपॉर्चुनिटी होगी। या यही चीज सर लोग आज देखिएगा, इसीलिए सारी चीज बताएंगे कि हमारा अपॉर्चुनिटी क्या है, हम इसको कितना बड़ा कर सकते हैं, आप कितना बड़ा ग्रोथ ले आ सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी जो है वो होनी चाहिए। और एयर का मतलब होता है नेशन, ठीक है। अब देखिए मैं सब चीज लिख करके भी मैं बता दूंगा आपको कि कौन से किसके लागू है, ठीक है। और इसके बाद लास्ट पॉइंट है आपके डायरेक्ट शेयरिंग में यही सारी चीज लागू है। सारी चीज डायरेक्ट शेयरिंग में लागू होती है। एजुकेशन से हम एक बड़ा महान बन सकते हैं। देखिए ई का मतलब होता है एनर्जी, डी का मतलब होता है डिसिप्लिन, और यू का मतलब होता है हमारी यूनिटी, और सी का मतलब होता है, देख रहे हैं, कॉन्फिडेंस, और ए का मतलब होता है एम यानी हमारा उद्देश्य क्या है, और टी का मतलब होता है टैलेंट, आई का मतलब होता है इंटरेस्टेड, और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, और एन का मतलब होता है नेसेसिटी यानी नेशन। तो ये सारी चीजें आपके अंदर, हमारे अंदर ये बात होनी चाहिए। अगर इस चीज को हम लेके चलेंगे तो कौन कितना पढ़ा लिखा है इससे कोई मतलब नहीं। आप तीसरी पास है, दूसरी पास है, चौथी पास है, इससे कोई मायने नहीं रखता। डायरेक्ट शेयरिंग में उन लोगों ने इतिहास रचा है जो कम पढ़े लोग, लिखे लोगों ने। देखे हैं कि यहाँ पर एडिशन नंबर कितने लोग जानते हैं? एडिशन नंबर कुछ कहानी जानते हैं आप लोग? बल्ब की खोज किसने किया? एडिशन नंबर, एक बार ताली बजाइए। एडिशन नंबर ये कि इस दुनिया के सबसे बड़े साइंटिस्ट, कोई एजुकेशन नहीं, कोई पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं। कालिदास को कितने लोग जानते हैं? कालिदास को कोई जानते हैं? एडिशन नंबर, एडिशन नंबर कुछ ऐसी कहानी थी कि यहाँ पर उसी तरह से आईएमसी में हर व्यक्ति हम पर सब तरह के लोग आते हैं, यानी शिक्षित भी आते हैं और कम पढ़े लिखे लोग भी आते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे आते हैं। लेकिन आईएमसी में जाते हैं तो यही सारी चीज होती है कि बोलते थे कि मैं पंचर बना रहा था, मैं सब्जी बेच रहा था, मैं अखबार बेच रहा था, और मेरा पे आउट महीने का इतना है, मैं 4 कार खरीदा, 5 कार खरीदा, और मैंने यहाँ मकान बनाया, वहाँ मकान बनवा लिया। तो यही है कि जो एजुकेशन के साथ साथ में उनके अंदर यही सब सारी चीजें हैं, यही सारी चीज लागू होती है। तो एडिशन नंबर की कहानी सुनना चाहेंगे? मैं बताता हूँ। एडिशन नंबर अपनी माँ के पेट में 6 महीने के, और उनके पिताजी का देहांत हो गया। जब देहांत हो गया तो उनकी माँ थी, तो माँ ने क्या किया कि
अपने बच्चे को हर कोई चाहता है कि मैं जन्म दे दिया हूँ, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको थोड़ा सा पाल पोष करके उसको स्कूल भेजता है। तो उनकी माँ ने क्या किया कि अपने बच्चे को ले जाकर के स्कूल पहुँचाना, ले आना, छोड़ना, यही रोज का काम शुरू हो गया। इसके बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 7 साल तक लगातार एडिशन हुआ। उसकी माँ ने विद्यालय ले जाना, ले आना, यही काम था। जैसे हम सब लोग बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, गाड़ी चढ़ाते हैं, फिर जाते हैं, लेने भी जाते हैं, पहुँचाने ले आने, ले जाते ले आते। उसी तरह से उनकी माँ ने शुरू कर दिया। इसके बाद क्या किया कि जब 7 साल का हो गया तो उसके बाद तो माइंड में कुछ चढ़ती नहीं थी, जैसे मेरे नहीं चढ़ रही थी। आईएमसी मेरे समझ में नहीं आता, सही बता आज हकीकत दिल से। तो उसके बाद समझ में जब नहीं आ रही थी तो टीचरों ने लिख के दिया कि आपका एडिशन बेटा है, एडिशन अल्लाह आपका बेटा है, ना तो ये पढ़ाई कर सकता है, न लिख सकता है, ये मंद बुद्धि का है, मूर्ख प्रवृत्ति का है, इसलिए इसको शिक्षा देना मेरे बस की बात नहीं। बहुत उदंडता करता, कहाँ पे? विद्यालय में आता दूसरे बच्चों का भी डिस्टर्ब करता। तो 2-3 दिन फिर ले जाकर विद्यालय पहुंचा दी। तो एक दिन डांट करके एडिशन अलवा को जो है तो शिक्षकों ने भगा दिया। जब भगा दिया तो रोते हुए अपने मम्मी के पास गया, थोड़ा मार दीजिए। जब पहुंचा तो बोले मम्मी मेरे को मास्टर हम मारते हैं, मैं पढ़ाई नहीं करता और मैं आपसे विद्यालय नहीं। और उसमें लेटर लिख के दिया एक दूसरे बच्चे से कि एडिशन आपका बेटा है, ना तो पढ़ सकता है, मंद बुद्धि का है, मूर्ख प्रवृत्ति का है, यहाँ स्टेशन नहीं से दे सकता है। तो यही सारी चीज करते करते माँ ने उनको कहा कि बेटा आज से विद्यालय आपको नहीं जाना। माँ ने कहा यहाँ तो कोई आपको नहीं रोकता कि आईएमसी में आपको नहीं, आपको हर व्यक्ति को आना। पर उनकी कहानी थी कि बेटा आज से विद्यालय नहीं जाना है, मैं आज से आपको शिक्षा दूंगा, मैं घर में ही पढ़ाऊंगा। तो अपने बेटा को पढ़ाना शुरू कर दी और पढ़ाते 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 3 साल जब समय बीत गया, एक बार मैडम के लिए जबरदस्ता हुई। हो गया था, थोड़ा सा लेट था। तो क्या बना रहे थे? यस, एक बार मैडम मिलता है। तो उनकी माँ ने क्या किया, उनको पढ़ाना जब शुरू किया, जैसे अंशु भाटिया जी और बीना भाटिया जी जो हम लोगों को बहुत सारी शिक्षा दी है गाना के माध्यम से, विश्लेषण के माध्यम से, तो वही चीज़ हमको भी सीखना है। ठीक है, तो एक बार उन दोनों महामहिम के लिए ताली होनी चाहिए। ये संदेश वहाँ तक पहुँचता है। तो एडिशन वाला की माँ जब उनको पढ़ाना शुरू किया, स्टेशन देना शुरू किया, तो देते देते ये सारी समय यानी 11 साल का जब समय बीत गया, उनके बाद समझ में आई कुछ नहीं। उनको थोड़ा थोड़ा आंतरिक टेंशन हुआ। आपको आज आईएमसी के कपड़े का सब लोगों के दिल दिमाग में बैठा हुआ है, तो टेंशन किसी को नहीं है। तो उनको इतना बड़ा टेंशन हो गया कि हमारे पति की जो उम्र थी वो 6 साल हमारा बेटा यानी गर्भ में था तब हो गया, और आज मैं हूँ, तो ये सारी चीज अपने बेटे को शिक्षा क्यों नहीं? तो यही सारी चीजें उन्होंने शुरुआत जब किया, पढ़ाते पढ़ाते 17 साल की उम्र में वो इस दुनिया में से चली। उसने एक लेटर जो दिया था वो बॉक्स में डला हुआ था। अब बॉक्स में जब डला हुआ था तो उन्होंने पढ़ाई के साथ साथ जब उनकी माँ खत्म हो गई, ले गए वहाँ पहुँचाए। आप पहुँचाने के बाद जब लौट के आए तो गाँव वालों से क्या चाबी मांगा। और हर व्यक्ति जो मार्केट के व्यक्ति है ना, पूरे मार्केट 95% लोगों की चाबी दूसरे के पास होता है, पर आईएमसी वालों के पास चाबी खुद की होती है। ये ध्यान रखिए इस बात, किसी बात को बता। तो ये आईएमसी की चाबी आईएमसी वालों के पास, सबके पास। इसके बाद वो मार्क करके जब गया तो ताला को कोई अपने घर की चाबी देता नहीं, कोई नहीं देता। तो उन्होंने क्या किया कि ताला को हथौड़ी से तोड़ दिया, और तोड़ने के बाद उन्होंने क्या किया कि उसमें कुछ नहीं था, मात्र ये लिखा था कि मेरा एडिशन बेटा है, आपका है, और जो है तो ये पढ़ नहीं सकता, विकास नहीं कर सकता।
तो जो है तो कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मेरा माता का नहीं मानता। तो उन्होंने निर्णय लिया कि आज से आईएमसी को मैं नंबर 1 करूंगा। यानी निर्णय लिया कि मैं 1 बार 2 बार 3 बार 9,999 बार उन्होंने इसका परीक्षण किया और 10,000 बार पूरा करने के बाद उन्होंने कार को जोड़ा बनाया और आज वो एडिसन एक बार देश का सबसे नंबर 1 व्यक्ति कहलाया, वही कहलाया एडिसन अल्वा। तो एडिसन अल्वा कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था, लेकिन उसके मन में यह था कि विश्व विजेता पहले मेरे को। तो वही काम आज से शुरू करना है, जो कि विश्व विजेता बन के दिखाना है, चाहे जैसे भी जहां जाना पड़े, जो भी करना पड़े, पर इन 5-6 चीजों को त्याग के ही जाना पड़ेगा। यही सारी शिक्षा है। तो एजुकेशन का मतलब भी आप जाने और एडिसन अल्वा की कहानी भी जाने। और सर का और मैडम जी का ये तर्क है और मैंने भी सुना था, यही बात मैं कहना चाहूंगा। और सर भी बैठे हैं, सत्येंद्र सर, एक बार दोनों जन के लिए ताली होनी चाहिए। कहते हैं कि जाम को जाम पीने से क्या फायदा, शाम को पियोगे सुबह उतर जाएगी। आईएमसी का जाम पियो, जिंदगी संवर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी। इसी के साथ कैसे हैं आप सभी लोग? हाँ, मस्त हैं। आज देखिए एनर्जी अपनी बरकरार रखिए और सीखने के लिए तैयार हो जाएंगे। सीखना चाहते हैं? चाहते हैं?